वेलकम बैक। लाहौर जैसे मसरूफ तरीन मेट्रोपॉलिटन शहर में जब ईद उल फितर की रात दो नौउम्र लड़कियों की खून में लथपथ लाशें कौमी शाहराह मोटरवे से बरामद हुई तो यह खबर पूरे मुल्क में सनसनी का बाइस बनी। वो शाहराह जहां कानून के पहरे होते हैं, जहां हर लम्हा निगरानी की जाती है, वहां ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया कैसे पेश आ गया? इस वाकये की मजीद तफसीलात जानने के लिए रुख करते हैं लाहौर में मौजूद अपने नुमाइंदे नादिर चौधरी की जानिब, जो इस वाकये की तफसील बताएंगे। जी नादिर, बताइए क्या हुआ? सूबाई दारुल-हुकूमत में लाशें मिलने का सिलसिला तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है, लेकिन ईद की रात को लाहौर में जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, उसने अभी तक ऐसे सवालिया निशान खड़े कर रखे हैं पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी के ऊपर, कि उनके जवाब जो हैं वो मिलना तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहे हैं। ईद उल फितर की रात है और ईद उल फितर की रात को जो है मोटरवे के ऊपर हंजरवाल के इलाका में एक कौमी शाहराह गुजरती है मोटरवे, उसके ऊपर दो नौउम्र लड़कियों की खून में लथपथ लाशें जो है वो मोटरवे हुकाम को मिलती हैं, जिनको ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंसेस के ज़रिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया जाता है। और इस हवाले से तर्जमान मोटरवेज़ की जानिब से ये कहा गया कि दोनों लड़कियां पैदल मोटरवे पार करती हुई नामालूम गाड़ी की जद में आकर जाँ बहक हुई हैं। इस हवाले से मोटरवेज़ पर पैदल आने या उसे क्रॉस करने पर पाबंदी भी आयद करते हुए मुकदमात का अंदराज जो है वो भी शुरू किया गया और अगले ही रोज़ मोटरवे पैदल क्रॉस करने वालों की FIRs जो है वो भी मीडिया के साथ मोटरवे हुकाम की जानिब से शेयर की गई। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाते हुए मिसिंग पर्सन जो लड़कियां थीं उनके मुकदमात बारे पड़ताल शुरू की और लाहौर भर के थानों में ऐसे मुकदमात से जो मरने वाली लड़कियों की मुमासलत चेक की गई कि ताकि पता चल सके कि आया कि जो मिसिंग पर्सन लड़कियां हैं लाहौर के मुख्तलिफ थानों में वालदैन की जानिब बुरसा की जानिब से जो मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं, क्या उनमें से किसी के साथ ये लड़कियां जो है वो मुमासलत रखती हैं। तो पूरे लाहौर में दर्ज होने वाले किसी भी मिसिंग पर्सन लड़की के किसी भी मुकदमे की जो मिसिंग पर्सन लड़की थी उसके साथ इन लड़कियों की मुमासलत ना हो पाई। इस हवाले से आपको यह भी पता चला कि 9 उम्र लड़कियों की खून में लथपथ लाशें मिलने के वाक़े का नोटिस वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी ले रखा था और जिस पर पुलिस ने लड़कियों की शिनाख्त के लिए अपना दायरा कार जो है वो लाहौर के बाहर जो दूसरे अजला हैं वहाँ तक जो है उस दायरे कार को बढ़ाया तफ्तीश के। और उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि गुजरांवाला में जो हमारे ज़राए ने ये बात बताई है, पुलिस से हमने कंफर्म करने की कोशिश की, पुलिस ने बताने से इनकार किया। इस यहाँ पर एक और आपको ये बात बताता चलूँ कि इस केस के जो तफ्तीशी हैं वो सब इंस्पेक्टर मलक आसिफ खोकर हैं। उनसे हमने बात की और उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। लेकिन हमारे ज़राए ने तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने लाया और हमारा ज़राए ने हमें ये बताया कि ये लड़कियां जो हैं ये बेसिकली कौन थी, ये आपको हम इसमें आगे चल के बताते हैं। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि आखिर कब तक हमारी बच्चियां इस तरह सड़कों पर बेयारो मददगार खून में लथपथ पड़ी मिलती रहेंगी? ऐसे दरिंदा सिर्फ लड़कों को आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? क्या हमारा मुआशरा, हमारा निज़ाम और हमारा कानून इतना बेबस हो चुका है कि ऐसे लोग बेखौफ होकर जुर्म करते हैं? क्या हमारे नौजवान नस्ल नशे, फरार और बेराहरवी का शिकार हो चुकी है? हमारी बेटियां कब तक लावारिस और बेआवाज मारी जाती रहेंगी? और पुलिस, क्या वो सिर्फ रस्मी बयानात तक महदूद हो गई है? एक लड़की जो है इसमें उसकी शिनाख्त हो गई। उस लड़की की शिनाख्त जो है वो कायनात उर्फ आयशा, जो कि हनीफ, जो मोहम्मद हनीफ शहरी है उसकी बेटी है। ये कायनात उर्फ आयशा जो है ये किसी लड़के के साथ कोई प्यार मोहब्बत करती थी, उसके साथ घर से चली गई। इस बंदे ने थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया, पुलिस ना तलाश कर सकी और जब ये तफ्तीश का दायरा कार दीगर अजला में की तरफ जानिब बढ़ा तो पता चला कि हनीफ की बेटी कायनात उर्फ आयशा मुर्दा खाने में उसकी लाश पड़ी है। तो पुलिस जो है जब उसको बुलाती है हनीफ को, तो हनीफ अपनी बेटी की शिनाख्त कर लेता है। लाश को जो है वो कानूनी कार्रवाई के बाद उसके वालिद के हवाले कर दिया जाता है। वो लाश लेके चला जाता है। दूसरी लाश उसको दिखाई जाती है तो वो कहता है कि मैं इसको नहीं जानता कि इसका नाम क्या है, लेकिन
تفتیش میں اب تک جو پولیس کی تفتیش ہے اس میں چیزیں سامنے آئی، اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ یہ لڑکی اکیلی نہیں بلکہ یہ 3 سہیلیاں ہیں. ان میں سے ایک کی لاش تو اس کے ساتھ مردہ خانے میں پڑی ہوئی تھی اور ساتھ ہی یہ دونوں جو ہے وہ جاں بحق ہوئی، لیکن تیسری زندہ ہے مردہ ہے کس حالت میں وہ ابھی تک پولیس معلوم نہیں کر پائی. ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ملزم ہے اس لڑکی کو، جو لڑکی جس کے ساتھ گئی تھی، وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے اور پولیس نے اس کی حراست بھی ابھی تک جو ہے وہ ظاہر نہیں کی. تاہم بہت سارے سوالات ہیں وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ ان کے جواب ملنے باقی ہیں. ناظرین، یہ واقعہ محض 2 لڑکیوں کی موت نہیں، یہ ہمارے پورے سسٹم پر ایک سوالیہ نشان ہے. اگر لاہور جیسے بڑے شہر میں لڑکیوں کی لاشیں پہچانی نہ جا سکیں، اگر ملزمان کو پہچاننے، گرفتار کرنے اور سزا دینے میں اتنی تاخیر ہو تو پھر عام شہری کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسے جرائم کے خلاف اگر بروقت کارروائی نہ ہوئی تو اس کے معاشرتی نتائج کیا ہوں گے؟ کیا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ کیا ہمارا عدالتی نظام اتنا طاقتور ہے کہ مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچا سکے گا؟ ناظرین، جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ، نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اندھیرے چاہے جتنے بھی گہرے ہوں، انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے. ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے، ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں، خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں. جی ہاں، یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ، جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.